कभी कभी इंसान पैसे कमाने के चक्कर में अपनी अकल तक खो देता है और ऐसे ही हुआ 1920s के दौरान अमेरिका में, जहां एक आदमी ने लोगों से प्रॉमिस किया कि सिर्फ 45 डेज में उनका इन्वेस्टमेंट देगा 50% रिटर्न्स। मतलब अगर आप आज उसे 100 रुपए देते हो तो वो 45 डेज में आपको 150 रुपीज वापस देगा। ये सुनने में तो एक सिंपल प्रॉमिस लगता है, लेकिन था ये बहुत पावरफुल झूठ। लोगों ने अपना घर बेचा, गहने गिरवी रख दिए और फिर उसमें इन्वेस्ट कर दिया, एक ऐसे आदमी के सपने में जिसका नाम उन्होंने पहले सुना भी नहीं था। और वो आदमी था चार्ल्स पॉन्जी। चार्ल्स एक इमिग्रेंट था जिसका दिमाग सिस्टम से तेज चलता था और उसके इरादे उससे भी तेज थे। चार्ल्स पॉन्जी ने दुनिया की सबसे पहली ऐसी स्कीम बनाई जो पैसे नहीं सपने बेचती थी। सो हेलो गाइस, ये है डे 4 ऑफ शोइंग स्टोरी ऑफ बिजनेस वुल्फ एंड दिस इज आर्यन और आप देख रहे हो फिनथ्राइव, वेयर यू कैन टर्न योर ड्रीम इनटू रियलिटी विद द नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या आपको पता है इंसान का सबसे बड़ा वीकनेस क्या है? वो है ग्रीड। और 1920s में चार्ल्स ने उसी ग्रीड को अपना बिजनेस बना लिया। चार्ल्स पॉन्जी एक इटालियन इमिग्रेंट था जो 1903 में अमेरिका आया था। चार्ल्स का सपना तो बड़ा था लेकिन पैसा जीरो। फिर एक दिन एक रैंडम लेटर ने चार्ल्स की जिंदगी बदल दी। उस लेटर में था एक इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन IRC, एक छोटा सा पेपर जिससे लोग लेटर्स को अब्रॉड भेज सकते थे। पॉन्जी ने दिमाग लगाया और क्लेम किया कि वो इन कूपन्स को फॉरेन एक्सचेंज रेट डिफरेंस के थ्रू ट्रेड करेगा। एग्जांपल के लिए, अगर इटली में वो कूपन सस्ता मिलता है तो पॉन्जी उधर से वो खरीदेगा एंड अमेरिका में आके बेचेगा उसको, जिससे वो ह्यूज प्रॉफिट कमा सकता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी थी, ये प्रैक्टिकली करना बहुत इंपॉसिबल था। पॉन्जी ने इसका एक बहुत ही खतरनाक सोल्यूशन निकाला। उसने कहा कि आइडिया को रियल बनाना जरूरी नहीं है, खाली पीपल को बिलीव करवाना जरूरी है। और यहीं से शुरुआत हुई वो स्कैम की जहां सपने बेचे जाते थे। पॉन्जी ने अपनी कंपनी स्टार्ट की, सिक्योरिटी एक्सचेंज कंपनी, और इन्वेस्टर्स को बोला कि मैं पोस्टल कूपन के इसमें इन्वेस्ट करता हूं एंड इफ दे इन्वेस्ट इन इट उनको 50% प्रॉफिट सिर्फ 45 डेज में मिलेगा। ये सब सुन के पहले तो लोग हैरान थे, लेकिन जब स्टार्टिंग में कुछ लोगों को सच में रिटर्न्स मिले तो ये न्यूज आग की तरफ फैल गई। अब सब लोग पॉन्जी के ऑफिस के बाहर एक लाइन में खड़े रहते थे ताकि वो अपना पैसा भी इसमें इन्वेस्ट कर सके। पॉन्जी के ऑफिस में पैसा हर दिन बारिश की तरह गिर रहा था और बोस्टन के स्ट्रीट्स में लोगों का कहना था कि पॉन्जी मेक्स मोर मनी दैन द गवर्नमेंट। हर कोई बस ये सोचता कि ये बंदा तो जीनियस है, लेकिन असल में कहानी तो कुछ और ही थी। पॉन्जी ने एक पैसा भी रियल प्रॉफिट से नहीं कमाया, ये तो बस एक बिजनेस इल्यूजन था। वो क्या करता था ना कि वो अपने पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देता था अपने नए इन्वेस्टर्स के पैसे से। ये सब तब तक चलता रहा जब तक लोगों का भरोसा पॉन्जी पे था, और इसी भरोसे की वजह से विद इन जस्ट 6 मंथ्स पॉन्जी ने 40,000 इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर लिया। बॉस्टन के न्यूज़पेपर उसे फाइनेंशियल मैजिशियन के नाम से जानने लगे। लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उसके अकाउंट चेक किए तो सिर्फ $61 का IRC कूपन मिला, बाकी सब पैसा गायब। जब चार्ल्स का ट्रूथ एक्सपोज हुआ, उसका एम्पायर एक ही दिन में गिर गया। इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि पॉन्जी के पास $15 मिलियन का डेब्ट था, मतलब 1200 करोड़ से ज्यादा का डेब्ट, और प्रॉफिट सिर्फ एक इल्यूजन था। चार्ल्स पॉन्जी को अप्रॉक्स 4 इयर्स के लिए जेल हुई और दुनिया ने एक नया टर्म सीखा, द पॉन्जी स्कीम, जिसपे ऑलमोस्ट आज के सब पिरामिड स्टाइल फ्रॉड बेस्ड है। पॉन्जी ने दिखाया कि ग्रीड और ब्लाइंड ट्रस्ट किस तरह लोगों को अंधा बना देती है, चाहे स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो हो या कोई न्यू गेट रिच क्विक प्लान हो। अगर रिटर्न्स रियलिटी से ज्यादा लग रहे हैं तो वो सच नहीं बल्कि एक पॉन्जी स्कीम हो सकता है, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो क्यूरियोसिटी से नहीं क्लैरिटी से इन्वेस्ट करे। तो अगली बार अगर आप कहीं सुनो कि 25 दिन में पैसा डबल, तो पॉन्जी को जरूर याद करना, क्योंकि मार्केट का एक ही रूल है, स्लो प्रॉफिट इज द स्मार्ट प्रॉफिट। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।